कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। बिना हाथ उठाए माँ ने मारा ऐसा तमाचा, बहू बेटे के होश उड़ गई। आज शाम को जब सुनीता जी के छोटे बेटे आकाश ने अपनी माँ को आकर कहा, माँ अब मैं अकेला सारे घर का खर्चा नहीं उठा सकता, आप हम दोनों भाइयों का बंटवारा कर दीजिए। भैया अपना देखेंगे, मैं अपना। तो सुनीता जी आकाश की तरफ देखती रह गई थी। उन्हें आकाश से यह उम्मीद नहीं थी। 12 साल का था आकाश जब इसके पापा दुनिया से चले गए थे। तब मेरे बड़े बेटे नीरज ने ही सारे घर की बागडोर संभाली थी। जब उनकी बेटी नीतू 17 साल की, बड़ा बेटा नीरज 21 साल का था। पापा की दुकान पर वह छुट्टी वाले दिन हेल्प करवाने के लिए पहले भी जाता था। उनकी कपड़ों की दुकान थी, पर पापा के जाने के बाद तो नीरज एकदम से बड़ा हो गया। सारी दुकान घर की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ले ली। जब वह 23 साल का हुआ तो रजनी का रिश्ता उसके लिए आया, तो मैंने भी हाँ कर दी। बेटा तो था ही श्रवण कुमार, बहू भी उसके टक्कर की थी। उसने भी आते ही घर को अपना लिया था। 2 साल बाद नीतू की शादी भी कर दी। आकाश पढ़ाई करने लग रहा था। नीरज ने कहा, माँ आकाश पढ़ लेगा तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। उसकी पढ़ाई के लिए वह शादी के बाद घूमने भी नहीं गया, ताकि पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी ना आए, पैसों की कमी ना पड़े। 5 साल के अंदर नीरज 2 बच्चों का बाप बन गया। नीतू भी अपने परिवार में बहुत खुश थी। वह भी एक प्यारी सी बिटिया की माँ बन चुकी थी। मायके आती तो भैया भाभी पूरा मान सम्मान देते थे। आकाश भी अपने भाई भाभी को बहुत मानता था। जब पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी एक काफ़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई तो सब बहुत खुश थे कि चलो अब तक जो परेशानी झेली वह दूर हो जाएगी। नौकरी लगने के 6 महीने बाद अंशिका को अपने परिवार से मिलवाए और कहने लगा, माँ हम दोनों कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हैं। अंशिका भी नौकरी करती थी, पर वह बहुत तेज तरह थी। सबने अंशिका को पसंद कर लिया और धूमधाम से 1 महीने बाद दोनों की शादी कर दी। एक दिन सुनीता जी कहने लगी, नीरज बेटा अब तुम्हें आकाश को भी घर का खर्चा देने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि अब वह भी परिवार वाला हो गया है। तो वह कहने लगा, माँ कैसी बात करती हो आप। आकाश में और मेरे बच्चों में क्या फ़र्क है। क्या मैं उससे क्या कहूँ, तुम घर के खर्चे के लिए पैसे दो। माँ कहने लगी, बेटा अब तुम्हारे बच्चे भी बड़े होने लग रहे हैं। पर वह नहीं माना। आकाश ने अपनी मर्जी से एक दिन भी घर में सैलरी नहीं दी। एक दिन अचानक नीरज की दुकान को लॉक करके आया था। पता नहीं कैसे शॉर्ट सर्किट हो गया और दुकान में रखा सारा माल जलकर राख हो गया। नीरज तो एकदम से होश खोने लगा। तो उसकी माँ ने समझाया, बेटा तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा छोटा भाई है तुम्हारे साथ। इतने कोई हल नहीं मिलता, इतने घर के खर्च वह देख लेगा। 2 महीने तो आकाश दे देता है, पर तीसरे में जिस इंसान ने हमेशा लिया ही हो उसके लिए देना इतना आसान नहीं होता। तीसरे महीने में अपनी माँ के पास आ गया बंटवारे के लिए। सुबह सुनीता जी अपने दोनों बेटे बहू को अपने कमरे में बुलाती हैं और नीरज को कहती हैं, आकाश बंटवारा चाहता है, वह घर का खर्चा अकेले नहीं उठा सकता। तो नीरज कहने लगा, भाई ऐसा मत कर, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगी। पर वह नहीं माना। तो सुनीता जी बोली, नीरज तुम चुप रहो। अच्छा आकाश, तुम्हारे हिसाब से बंटवारा कैसे करना चाहिए। माँ आप मकान की दुकान की कीमत रख लो और उसके हिसाब से बंटवारा कर लो। अच्छा बेटा, और मैं किसके साथ रहूंगी। कोई कुछ कहता उससे पहले ही अंशिका बोल पड़ी, मम्मी जी आप बड़े भैया को आपकी ज़्यादा जरूरत है, आप उनके साथ ही रहना। और नीतू उसके 30 त्योहार मम्मी जी बेटी आपकी है तो उसके लिए फर्ज आपका ही होगा। आप बड़े भैया में रहोगी तो दीदी यहीं आएंगी जाएंगी और 30 त्योहार यहीं करेंगे। नीरज और रजनी दोनों कहने लगे, मम्मी आप चिंता क्यों करती हो, मुझे जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी तो परेशानी दूर हो जाएगी। धीरे धीरे दुकान भी रिपेयर करवा लूँगा। कोई बात नहीं बेटा, सारे काम हो जाएंगे। वह आकाश से पूछती है, तुम्हें दुकान मकान चाहिए या तुम नगद लोगे। मम्मी मुझे तो ऑफिस की तरफ से फ्लैट मिला है, जो मेरे हिस्से का है, मुझे कैश दे दो। ठीक है बेटा, कल सारी बात क्लियर कर दूंगी। वह फ़ोन करके नीतू को भी आने के लिए कह देती हैं। आकाश को कहते हैं, तुम अपना जानकर कोई वकील और प्रॉपर्टी डीलर ले आओ, ताकि कल को तुम्हारे मन में कोई शक की गुंजाइश ना रहे। अगले दिन सब आ जाते हैं तो सुनीता जी वकील से कहती हैं, वकील साहब मेरे 2 बेटे और एक बेटी हैं, एक मकान है और एक दुकान है, आपके हिसाब से उसके कितने हिस्से होने चाहिए। और फिर प्रॉपर्टी डीलर से पूछती है, भाई साहब आपके हिसाब से कितनी कीमत होगी। प्रॉपर्टी डीलर कहता है, मेरे हिसाब से मकान और दुकान की कीमत 50 लाख होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर जी कहती हैं, आकाश और अंशिका दोनों खुश हो जाते हैं। 25 लाख रुपए में तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर वे वकील साहब से पूछते हैं, वकील साहब
आपकी राय में सारी प्रॉपर्टी के कितने हिस्से होने चाहिए? तो वह कहते हैं जी 4 हिस्से होने चाहिए। तो अंशिका बोल पड़ती है 4 क्यों? 2 ही हिस्से तो होने चाहिए। नीतू दीदी का कैसे? तो वकील साहब कहते हैं बेटियों का बराबर का हक होता है। तो सुंदर जी कहते हैं जब तुम मेरा खर्चा नहीं उठा सकते तो नीरज क्यों उठाएगा? मुझे सिर्फ 2 रोटी ही नहीं, दवाई, पानी, कपड़ा, रहने के लिए कमरा, बिजली का बिल, मेरा खर्चा कौन करेगा? इसलिए मैं रहूंगी तो मेरा हिस्सा नीरज को मिलेगा। इतने में नीतू कहती है मुझे मेरा मायका चाहिए, इसलिए मैं अपना हिस्सा नीरज भैया को देती हूँ। आकाश और अंशिका तो अपने आप को लुटा हुआ महसूस करते हैं। कहने लगे माँ यह तो गलत बात है, हमारे साथ बेईमानी है। बेटा वकील भी तुम्हारा है, वह डीलर भी तुम्हारा है। जो उन्होंने कहा मैंने वैसा किया। कल तुम्हें तुम्हारे हिस्से के पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद तुम अपना सामान लेकर अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाना। अगले दिन सुनीता जी और नीरज अपनी जानकारी से 2-3 जगह से थोड़े थोड़े पैसे ब्याज पर लाकर आकाश को दे देते हैं। अब वह मजबूर था, उसे घर खाली करके जाना पड़ा। उसके जाने के बाद सुनीता जी कहने लगी बेटा एक्स्ट्रा सामान एक स्टोर में भर दो ताकि ऊपर वाला फ्लोर किराए पर चढ़ा सकें, कुछ आमदनी हो सके। सुनीता जी, रजनी और नीरज बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सामान समेटने में लग गए तो संदूक के कोने में सुनीता जी को कुछ कागज मिलते हैं। वे नीरज को दिखाते बेटा देखो तो सही है, तुम्हारे पापा के टाइम के कागज हैं, अगर जरूरी नहीं है तो फाड़कर फेंक दो। कागज देखने पर वह कहता माँ यह तो पापा की दुकान के इंश्योरेंस के पेपर। आपने बताया नहीं पापा ने दुकान की इंश्योरेंस करवा रखी है। बेटा मुझे तो नहीं पता था। फिर नीरज सारी कार्रवाई पूरी कर देता है। इतने उसे एक जगह नौकरी मिल जाती है। कुछ दिनों बाद इंश्योरेंस के पैसे आ जाते हैं तो वह दुकान रिपेयर करवाकर फिर से अपनी दुकान शुरू कर देता है। नीरज की मेहनत रंग लाती है और दुकान फिर से चल पड़ती है। मकान का किराया, दुकान की कमाई, घर का खर्चा अच्छे से निकलने के बाद भी बचत होने लगी। अपनी बहन को 30,000 पर भी खूब अच्छी तरह से देता, हर छुट्टियों में बुलाता, अपनी माँ की भी खूब सेवा करता। उधर आकाश के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। क्यों वह हंसिका और अपने ससुराल वालों की बहकावे में आया? अपना भरा पूरा परिवार होने के बाद भी वह आज बिल्कुल अकेला था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।